चंबल की एक खामोश बीहड़ जहां कभी गोलियों की आवाज गूंजती थी, यहीं से निकली थी एक ऐसी कहानी जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा। और ये बात निर्भय को पता चल गई। निर्भय ने मुन्ना मुन्नी को मारा, उसके बाद सल्ला के चाचा को मार दिया। मारने के बाद जब उनके पिता को मारने पे गोली डाली तो उनके माता ने उनके पैर पकड़ लिए निर्भय के कि भाई अगर मतलब इनके पिता मर गए, चाचा मर गए हैं, एक मतलब एक गलती की इतनी बड़ी सजा नहीं होती है। तो निर्भय ने एक शर्त रख दी कि भाई खून के बदले खून, मतलब हमारी औरत को तुमने शरण दी है तो हमें इस घर से एक लड़की चाहिए। एक युवती जिसका कथित तौर पर अपहरण हुआ और फिर उसकी जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया कि उसका नाम चंबल के सबसे चर्चित डकैतों के साथ जुड़ गया। तो हमने कि कौन है निर्भय गुर्जर, ये तो नहीं, मैं भारी भड़ंगर आवाज पीछे से कर बस बता दो कि हाँ मैं निर्भय गुर्जर, बताओ। अरे भाई थे जब मैंने उसकी लाल लाल आंखें देखी, बड़े बड़े बार, जबड़ी दाढ़ी, साले हवा टाइट हो गई समझ लीजिए। कहा जाता है कि दस्यु सरगना निर्भय सिंह गुर्जर से उसका रिश्ता बना और फिर वही युवती बीहड़ों की दुनिया का हिस्सा बन गई। लेकिन इस दौर की असली कहानी क्या थी? क्या सचमुच उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था? और आखिर बीहड़ों में जिंदगी कैसी होती थी, जानेंगे आज की इस वीडियो में। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत लंबे समय के बाद हम लेकर आपके सामने आए हैं एक छोटी सी कहानी दस्यु जीवन पर। इस वक्त हमारे साथ हैं पूर्व दस्यु सुंदरी श्रीमती नीलम गुप्ता जी। नमस्कार मैम। नमस्कार भैया, नमस्कार, एकदम नमस्कार। तो मैम, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका कैसे चंबल के बीहड़ों में आना हुआ? आपको मतलब शुरू से डिटेल ही बताएं, जब से मतलब पहली बार निकल गए छोटेपन से? छोटेपन से। हाँ। तो जिस समय मेरी शायद आयु, उस समय मैं कक्षा 5 में पढ़ती थी जी, है ना, कक्षा 5 में पढ़ती थी। तो इतना ज्यादा मेरा मतलब ये सब चीजों से वो नहीं था। और हालांकि जो मेरा गांव भी पड़ता है वो भी बीहड़ जंगल से बहुत दूर पड़ता है। लेकिन मेरे गांव की एक महिला थी शारदा, धोबिन थी जात की। तो जैसे वो मेरे यहाँ कपड़े वपड़े लेती रहती थी जी। तो उसका आना जाना रहता था। और उसकी जो ससुराल थी वो पिपरौली गड़िया में थी, यानी कि चंबिल के पार। तो निर्भय का उसके आदमी का सरोकार रहता था। उस समय मुन्नी पांडे वगैरह मतलब मार दी गई थी। उसके बाद एक पार्वती नाम की चुलबुल थी, उनके दिन काफी दिन मतलब निर्भय का रिलेशन रहा नहीं। जैसे अब निर्भय को एक ऐसी लड़की स्त्री चाहिए थी जिससे उसका वंश चल सके। दूसरी चीज है कि लड़की के अंदर मतलब उच्च खानदान का ब्लड हो। वो कितनी उम्र थी उस समय आपकी? मेरी उम्र, अब कक्षा 5 में पढ़ते तो समझ सकते हैं, 10-12 साल, ज्यादा 13 साल की उम्र थी उस समय। तो भाई जब क्या कहा गया तो वो शारदा कहने लगी कि लड़की एक ऐसी है, मतलब बहुत चंचल स्वभाव की है और बनिया बिरादरी की भी है, ऊंची खाना मतलब की। लेकिन लड़की की उम्र बहुत कम है, अगर आप खिलाएंगे पिलाएंगे तो मतलब वो लड़की आपके गैंग में एकदम शटल बैठेगी जैसा आप सोच रहे हो। तो निर्भय बोले कि अच्छा ठीक है। उसके बाद निर्भय ने 2-3 लड़कन को भेजा, मतलब ये सब बायोडेटा लेने के लिए। तो अच्छा, मुझे ये सब चीजों को पता बिल्कुल भी पता नहीं था। भाई हमें कैसे पता होगा, हम तो अपने काम से मतलब लेना देना, ये सब चीजों के बारे में हमने कभी सुना भी नहीं था, निर्भय का गैंग के बारे में भी नहीं। उसके बाद मतलब सारी जानकारी निकालने के बाद उसने निर्भय को क्या डिटेल दिया कि जो असी वो बता रही हो ठीक है, लड़की दुबली पतली है, अगर उसको यहाँ लाया जाएगा, खिलाया पिलाएंगे और उसको बढ़िया से वो किया जाएगा, तैयार किया जाएगा तो वो बहुत बड़ी पटाखा निकलेगी आगे चल के, और गैंग का कमान भी अच्छे से संभालेगी। अब निर्भय ने लड़कों को लगा दिया। अच्छा, उसी समय मेरे पेपर चल रहे थे स्कूल के, 5वीं क्लास के, कक्षा 5 के। हम पेपर देकर मतलब जैसे 2 शिफ्ट में कभी कभी पेपर होते हैं, तो हम पेपर दे के जैसे मतलब बड़े बच्चों का पहले हो गया या बाद में हो गया, उसके बाद होता है, तो हम कुछ चीज भूल गए थे अपने घर पर। तो हमने कहा टीचर हम भूल गए हैं, हम लेके अभी हम आ रहे हैं। अच्छा, दुख है वैसा समय था थोड़ा, और ये की बात थी ये, और ये नहीं बिधुना की बात है। उस समय बिधुना में इतना प्रोसेस नहीं था, जो अब घर मकान बहुत बन गए हैं। उस समय इतना बिधुना में चहल पहल नहीं थी, दोपहर में एकदम सुनसान पड़ी रहती थी। अच्छा, एक ग्लोरो आई तो उस समय हमें पता भी नहीं था कि कौन। तो जैसे लोग कहते भी हैं कि भाई कोई अगर पूछता है तो उसकी मदद करना चाहिए।
तो हमसे जब पूछा गया कि बिटिया एक रुको, तो हम रुक गए भाई। तो कि यहाँ दुर्गा मंदिर का रास्ता कहाँ जाता है, वो मतलब पूरी जानकारी निकाल के रखा था उस मोहल्ले की। तो हम कहे भैया दुर्गा मंदिर जो रोड अभी दिख रहा है ऐसे ही चले जाओ, आगे जब मुड़ोगे तो आपको दुर्गा मंदिर मिलेगा। इतने में एक व्यक्ति आया, उसने मुझे क्या मतलब रूमाल रखा, क्या रखा मुझे कुछ नहीं पता, जो भी रखा हो, मैं वहीं पे बेहोश हुई। उसके बाद उसने गाड़ी में डाला होगा, मुझे कहाँ ले गया कहाँ नहीं ले गया मुझे कोई होश नहीं। जब मेरी आंख खुली तो मैंने अपने आप को जंगल में पाया, निर्भय के गैंग। उस समय निर्भय की एज कितनी थी होगी? 35-40? उस समय एज हमें लगता 40 होगी उसकी। 40? हाँ। तो मैम लड़कियों को क्या देखकर अपहरण किया जाता है? उनकी खूबसूरती देखकर के आपसी रंजिश देखकर? देखिए कुछ लोग तो देखिए आपसी रंजिश की भी शिकार हैं उसमें। और वैसे मुझे तो लगता है कि गैंग में जितनी भी लड़कियां लेडियां रही हैं, मुझे नहीं लगता उनकी कोई पर्सनली कोई रंजिश रही होगी। देखिए अब वहां पर अब किसका नाम ले दें हम, कुछ लोग कहते हैं कि औरैया जिला की औरतें ही क्यों जंगल में जाती हैं और जिला की क्यों नहीं जाती हैं। जीवन में देखिए क्या होता है, विश्वास ही नहीं विश्वासघात हो जाता है। सलीम गैंग के बारे में आपने सुना ही होगा। सलीम गैंग में एक लड़की थी सपना करके, दिल्ली की थी। उसको प्यार मोहब्बत में एक लड़का फंसा लाया और सलीम गैंग में बेच दिया। अब उसकी मजबूरी है, गैंग से निकलना नहीं है। अब इनकी खूबसूरती की कहो तो ये सिर्फ आज की बागियों की ना, इसीलिए तो कहते नहीं है गैंग का भी ज्यादा दिन गैंग क्यों नहीं चले, इसी कारण नहीं चले कि जब गैंग बागियों को सुर और सुंदरी दोनों को चस्का लग जाता है तो जार सी बात मौत निश्चित हो जाती है। सुर यानी शराब? जार सी बात है शराब। तो ये चीजें जब जब इंसान को हावी भई है तब तक सर्वनाश तो होना तय हुआ है। अब इनकी गैंगन की देखिए लड़कियों के बारे में, जैसे सरला थी मेरे गैंग में, तो सरला की भी कोई दुश्मनी नहीं थी। जैसे मुन्ना और मुन्नी पांडे जब भागे थे तो सरला के चाचा ने उसको मतलब शरण दिया था मुन्ना मुन्नी को, और ये बात निर्भय को पता चल गई। निर्भय ने मुन्ना मुन्नी को मारा, उसके बाद सरला के चाचा को मार दिया। मारने के बाद जब उनके पिता को मारने पे गोली तारी तो उनके माता ने उनके पैर पकड़ लिए निर्भय के कि भाई अगर मतलब इनके पिता भी मर गए, चाचा मर गए होंगे, एक गलती की इतनी बड़ी सजा नहीं होती है। तो निर्भय ने एक शर्त रख दी कि भाई खून के बदले खून, मतलब हमारी औरत को तुमने शरण दी है तो हमें इस घर से एक लड़की चाहिए। सरला की तो भाई सरला थी उस समय 9-10 साल की। हाँ सरला जाटव 9-10 साल की। तो जार से बाद निर्भय अपने लिए तो कहेगा नहीं समाज के सामने, तो उसने एक प्रस्ताव रख दिया कि श्याम जाटव जिसको दत्तक पुत्र बनाया था उसके संगे उसकी शादी करा दी। शादी खुद किया निर्भय मतलब श्याम के साथ, लेकिन उसका दुरुपयोग निर्भय ने किया। एक बड़े अनुभवी बागी हैं रमेश सिंह सिकरवार जी, मलकान सिंह जी, उन्होंने ये कहा कि बागी जीवन में शराब तो एकदम आपका काल है, विनाश है। तो क्या ये बात सही है? एकदम 100% उन्होंने सही कही, क्योंकि पहले के बागियों में आपने देखा है कि ना महिलाएं रहती थी गैंगन में, ना दारू नशा। उनके क्या था, उनका एक ही लक्ष्य था कि अमीरों को लूटना, गरीबों को दान करना। लेकिन आजकल के जो बागी बन गए थे इनके अंदर दोनों चस्का थे, उनको सुरा भी चाहिए सुंदरी भी चाहिए। उनको मतलब बीहड़ में एक नाम था कि बागी बन जीवन जी रहे हैं, लेकिन उनको प्रॉपर हर चीज का सुविधा चाहिए शहरन जैसे। हाँ। जैसे नेता लोग रखते हैं उस तरीका का उनको शौक थे। तो आज उसी का कारण है कि गैंग सब बर्बाद हो गए। जो अपने नियम पे चल रहा है वो आज भी जिंदा है, जो आज नियम से चल रहा है वो आज जिंदा है। तो दीदी मैं ये जानना चाहता हूँ निर्भय सिंह गुर्जर कैसा व्यक्ति था? देखिए हम बहुत ज्यादा तो उनके मतलब नहीं जान पाए, क्योंकि जिस समय समझने की उम्र थी उस समय मैं खुद ही बच्ची थी। लेकिन जितना मैंने समझा था, निर्भय के 2 रूप थे। अब 2 रूपन में कब वो कुख्यात बन जाए और कब वो धर्मात्मा बन जाए, इसका हम खुद वर्णन नहीं कर पाएंगे। सच मानिए, क्योंकि उसके अंदर दोनों रूप थे। कभी कभी तो वो इंसान के रूप में लगता था, ये सही बता रहा कि देवता जैसा नजर आता था, और पल भर में ही लगता था कि कब ये काल बन के किसके ऊपर टूट पड़े। तो इसलिए उसके दोनों रूप थे। हम किस चीज का उसका वर्णन करेंगे, आप बताइए, है ना। तो यही जीवन हो तो और क्या बताए। तो कुछ एक आपका अनुभव उनके साथ जो रहा, अच्छाई बुराई कुछ बताइए। हमारे संगत देखे बैठे
जब शुरू शुरू में गए हैं, जिस समय हम सोचे तो पहले तो हम यही सोचा था कि गैंग में जब गए हैं तो हम सोचे कि क्योंकि आपने देखे भी पुराने वीडियो हैं कि वो आईपीएस की वर्दी पहनता है, पहनता था। उसके गैंग में कुछ फौजी की वर्दी पहनते थे, चितकबरी वाली। अच्छा, हम लोग भी जब टीवी वगैरह देखते थे अपने गाँवन में तो भाई पुलिस की वर्दी देखते थे। पुलिस की तो हम ये सोचते ये पुलिस है, ये मतलब वो मिलिट्री वाले हैं, और ये दोनों भी देश के रक्षक होते हैं भाई, देश समाज के लिए ये दोनों वर्दी पहनते हैं। और जब मैंने उनको देखा तो हम यही पहले सोचे कि लगता हम किसी गलत स्थान पे आ गए हैं और ये लोग हमको बचाने के लिए आए हैं। मुझे ये बिल्कुल भी ज्ञात नहीं था कि ये कोई गैंग है या क्योंकि निर्भय सिंह का नाम भी हम नहीं सुने थे उस समय। हमारे यहाँ कोई रिलेटिव मतलब कोई था ही नहीं, कोई लेने जाना नहीं था, इतने दूर तक पता ही नहीं चलता। और जब मैंने पूछा कि भैया हमने कि हमको यहाँ गलती से ले आए हो तो हमारे घर वाले सब इंतजार करो तो हमें छोड़ दो, तो कह हाँ हाँ सवेरे हो जाए तब तुम्हें छोड़ देंगे। फिरौती मांगी थी? नहीं, फिरौती कुछ नहीं भाई, उन्होंने फिरौती के लिए थोड़ी हम कोऑपरेट किया था। मेरी ना मेरे पिता से कोई रंजिश थी ना कोई विषय कोई रंजिश। मेरे परिवार में तो किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज तक नहीं, आज दिन तक कभी मेरे पुरखन तक में बता रहे हैं कोई बैकग्राउंड ऐसा नहीं है कि जो धार्मिक बस चलता हो। लोग है ना, बहुत अलग बैकग्राउंड से होते हैं। वही बता रहे हम। अरे बनिया वाले के लोगों के बारे में जानते हैं कि बनिया लोग जो होते हैं वो केवल अपने बिजनेस के अलावा ये सब चीजों में नहीं रहते, नहीं बिलीव करते। मेरे पिताजी तो बहुत ही सीधे रहे। जब मैंने उनसे कहा निर्भय मतलब उनके लड़कों से, अच्छा मैंने उस समय निर्भय को देखा भी नहीं था, आपको हम सच बता रहे हैं। वो कहीं दारू पी रहा था बैठा बैठा, कहीं क्या बोलते जो कैंट लगा रहता है। तो उस समय एक लड़की आई निकल के, तो उसका जब हमने पूछा तो हम सोचे ये लड़की लगता है ये भी गलत का पता लगता फंस गई आके। तो हम उससे पूछे हमने तुम यहाँ क्यों आई हो? कह रहे हैं कि तुमको नहीं पता है ये डाकुओं का गैंग है। हमने कि ये बाउरी पागल हो गई है, ये फौजी और पुलिस वाले हैं। कह रहा कौन? कह रहा है ये फौजी पुलिस वाले। हमें ये कह रहे हैं सवेरे तुम्हें घर पहुंचा दिए। तो कह रहे तुम्हारी दिमाग खराब है, ये गैंग है, वो भी निर्भय सिंह गुर्जर का, ये सब बदमाश है, डाकू है। वो मेरे जब मैं सुनी तो मेरा तो लगता पैरों पर जमीन ही छिना कि हम का डाकू है। तो हम थोड़ा मतलब वैसे थे तो हमने कि कौन है निर्भय गुर्जर? इतने में भारी भड़ंगर आवाज पीछे से कर बता तो कि हाँ मैं निर्भय गुर्जर, बताओ। अरे भाई थे जब मैंने उसकी लाल लाल आंखें देखी, बड़े बड़े बार, जब बड़ी दाढ़ी, तो साले हवा टाइट हो गई समझ लीजिए। वो स्थिति रही उस समय, लगता है ना कि जैसे लगता कि 100 जन्म के बाद एक जन्म मिला हो, ये स्थिति थी उस समय। जब जैसे आप बड़ी हुई थोड़ा सा, फिर आपका मतलब लोग पहचानने लगे, तो उस समय आपके घर वालों को परेशान करते थे क्या? पुलिस करती थी? अरे पुलिस ने जब मतलब हम थोड़े दिन रहने लगे, मतलब 2-3 महीना तो बड़ा अटपटा लगता रहा। फिर हमने सोचा कि अगर हम ऐसे तरीका इनके साथ नहीं रहेंगे तो हम जीवन में कभी निकल नहीं पाएंगे। अगर हमें कुछ करना है, निकलना है, तो इनसे मिले ही के कुछ कर पाएंगे। क्योंकि हम 2-3 बार मार खा चुके थे निर्भय गुर्जर की, भैया मार खाने की मेरे अंदर और क्षमता नहीं थी। बेल्ट से मारता था क्या? अरे वह एक थप्पड़ ही लगता 100 थप्पड़ के बराबर होता। आते इतना मजबूत रहे और कहाँ हम 1.5 पकड़ी के कहे कि ज्यादा करेगी साली ऊपर ही फेंक देंगे, बनिया बाटू वही गाड़ देंगे, मार के पता न चले तेरे घर वाले को। तो घर में पुलिस आती थी? तो पुलिस तो मान ले जब तक मेरा नाम डिक्लेयर नहीं हुआ, इससे पहले अब हमें तो पता नहीं कि मेरे घर वाले कभी एफआईआर दर्ज करने गए थे। बाद में पता चला कि हाँ एफआईआर दर्ज करने गए, लेकिन थाने वाले लिखे नहीं थे उस समय एफआईआर। भैया उस समय डाकुओं की बोलबाला था, जिनको फोन कर दिया किनकी मैयत आएगी ये जो निर्भय के गुर्जर के खिलाफ जाए। पुलिस मिली? अब पता नहीं मिली थी कि नहीं मिली थी, इतना तो नहीं जाना था, लेकिन रिपोर्ट नहीं लिखी गई थी। उसके बाद जब मुझे डिक्लेयर कर दिया गया है, और डिक्लेयर कब किया गया है? जब मेरी शादी का आयोजन आपने सुना भी होगा, 31 जुलाई 2004 में मेरी शादी, मतलब 31 जुलाई सॉरी 26 जुलाई थी क्या? नहीं 2000 के समय? अरे नहीं 26 जनवरी, सॉरी 2004 में 26 जनवरी में, एंड 26 जनवरी शादी उसने रखी थी। और मुझे जरा सा भी पता अंदाजा नहीं था कि मेरी शादी है, कि मेरी शादी है। तो हम और सरला बैठे रहे, तो हम लोगों से पूछे काहे कि तुम एक शादी के समारोह में चलना है तो बताओ क्या पहनना है। तो हम लोग भी मजाक में थोड़ा कह दिए कि शादी में जाना तो पैंट पहन के ऊपर से कमर बंधनी लगाएगा थोड़ा ना जाइए कोई, अगर तुमको शादी में ले चलना है तो लहंगा ले आओ। ऐसी मजाक भाई तो ज्यादा नहीं वो किए, लेकिन उसके बाद लहंगा मंगाया उसने, पूरा आयोजन बढ़िया से बनवाया।
जब यहाँ से हम लोगों को 6 बजे निकाला गया तो कि वहां चलना है सिद्ध बाबा के मंदिर। अच्छा, ये सिद्ध बाबा का मंदिर पड़ता है कपरौली गड़िया में, कपरौली गड़िया में पड़ता है सिद्ध बाबा का मंदिर। तो वहां जब हम गए हैं तब पता चला कि ये शादी का समारोह जो भी है वो सब मेरे लिए ही है। वहीं से मुझे डिक्लेयर कर दिया गया कि मतलब निर्भय सिंह ने शादी कर ली है नीलम गुप्ता से, एक लड़की से। शादी तो हो गई, सुबह के टाइम पता चला कि हमें लगता 5-6 बजे सारे लोग जब चलने लगे हैं, उसी समय हमें मालूम ये हुआ था, हाँ शादी में ही पता चला था कि जैसे हम 2-3 दिन से बहुत उदास रह रहे थे तो निर्भय ने 2 लड़कन को भेज कर मेरे गांव में पता लगाया मेरे माँ बाप कहाँ हैं। जब शादी किए, देखिए वो दिमाग देखिए कि मतलब लड़की को मोटिवेट करने के लिए कि इसके परिवार का शामिल होना बहुत जरूरी है, कहीं ये भाग भूग ना जाए। उसने मतलब निर्भय ने शादी में सारी चीजें, हमको ये बिल्कुल भी पता नहीं है, मेरे घर का पता लगा के मेरे घर पहुंचाए 2 आदमी। मेरे माँ बाप से कहा कि तुम्हें अपनी लड़की के बारे में जानकारी करना है और तुम्हें मिलना है तो हमारे साथ चलिए। तो मेरे पिताजी तो होते डरपोके, हम तुम्हें सच बता रहे, मेरे पिताजी नहीं गए लेकिन मेरी मदर गई। मदर गई, ये मेरा भाई गया कि देखे भाई कहाँ है। तो उसी मंदिर पर पहुंचाया गया। उसके बाद और तो और आपने आज दिन तक कभी जीवन में, बागी की जीवन में कभी ब्यूटी पार्लर वाली नहीं देखी होगी। और निर्भय पता है किसने बता दिया, वो ब्यूटी पार्लर वाली भी टावस बुला लिया था, है ना। तो हमको बुलाया गया कि चलिए तैयार होइए। तो हम कई साले हम क्यों तैयार हो, कि शादी तो तुम्हारी ही है। तो हमने कहा अच्छा मेरी शादी और हमें को नहीं पता। इतने हम जब देखे तो मेरी मम्मी और मेरे भैया बैठे, तो निर्भय हमसे कहने लगा कि तुम्हें किसी से मिलना था। तो हमें तो भाई अपने घर वाले की उम्मीद ही नहीं थी कि मेरे घर वाले कभी मिलेंगे। जब मैंने देखा तो देखा कि मेरी मम्मी और मेरा भाई बैठा। भाई बैठे, समझ लीजिए कितना रोए क्या कहे समझ में नहीं आ रहा था उस समय स्थिति। बस मम्मी के गले लगे और मम्मी हमसे पूछी बेटा कैसी हो। हमने बस ये समझ लो जिंदा है। अब गुस्सा भी आ रहा होगा अंदर से, वही बता रहे, हमने इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कह सकते जिंदा, क्योंकि भाई बागी है, उसका मूड का कोई भरोसा नहीं। जब भाई 10 मर्डर कर दिए, 1 मर्डर और कर दिया, को क्या फर्क जाइए। लेकिन फिर भी अंदर से गुस्सा आ रहा होगा। लेकिन गुस्सा तो था ही, लेकिन उसने बाकायदा से निर्भय ने मेरी माँ के साथ बढ़िया अच्छे से व्यवहार किया, भाई से भी अच्छे से बात किया, शादी ब्याह वगैरह होएगा। उसके बाद मेरी माँ को और मेरे भाई को बाज्जत गांव से बाहर भी निकलवाया लड़कों के आतन कि इनको सुरक्षित मतलब गाड़ी तक पहुंचा दिया जाए। चले गए। जैसे ही निकले तो पता चले हम लोग अड्डी पे पहुंचे ही पाए थे, तो ऐसे पता चली एमपी की पुलिस दावा मार दी। तो आपने सुना भी होगा एक बार लहंगा चला गया था, एमपी की पुलिस और यहाँ की सैसो थाने की पुलिस दोनों टूट पड़ी। अच्छा, सैसो थाने वाले को ये मतलब लगा था उस समय गैंग रुका था अरविंद का भी, अरविंद रामवीर का रुका था, उनको वो भी लगा था कि रामवीर अरविंद का गैंग रुका है। तो उनको लगी थी मुखबरी उनकी, और एमपी वालों को लगी थी हम लोगों की मुखबरी कि निर्भय साला शादी कर रहा है। उधर से घिराओ, इधर से भी घिराओ। वो तो रामवीर अरविंद तो निकल गए, फंस गए निर्भय गुज्जर। तो अब जैसे हम लोग, क्योंकि निर्भय तो सैसो थाने को तो बड़े बाकायदा से बांध बूंद के बढ़िया से रखे, तो क्योंकि भाई देखिए आज की दुनिया में जार सी बात, अगर 10 लोग हैं तो 10 लोगों में 2 अच्छे हुए हैं तो 6 सारे आजकल भ्रष्ट हो गए। जार सी बात जानते हैं आप। और जो अच्छे हुए हैं उनको कानून नहीं करने दिए। अब उसके बाद ले गए, ले जाने की वजह से उनको जब गोलीबाजी जब चलने लगी तो उसके बाद हम लोगन का मतलब सामान तो राइफल वगैरह तो उठा ली, बाकी काफी सामान छूट गया। उसी में मेरा लहंगा भी छूट गया। और निर्भय ने वो लहंगा बहुत कीमती बनवाया था, हम आपको सच बता रहे हैं। शादी का लहंगा जो था उसमें टोटल चांदी का जड़ाव पूरी तार था, सोने का तार था उसमें, मतलब बहुत बढ़िया लहंगा बनवाया था। वो सैसो थाने वाले उठाए ले गए। अब निर्भय को ये झटका लग गया कि मेरे शान के खिलाफ जब साले तुम लोग जान रहे थे उसके बावजूद तुम्हें गोली चला दी। अब हुआ क्या, उसके बाद निर्भय ने भाई अपना लेटर पैड लिख के भेजा कि हमारी औरत का जो लहंगा है शादी का वो हमें वापस दो, नहीं तो हम इस गांव में तहस नहस कर देंगे। जो मतलब उस थाने के रेंज में जो गांव आते हैं तहस नहस कर देंगे। नहीं, उन लोगों ने उसी समय जाए कि उसने तुरंत यादव पकड़ लिए। 8 यादव पकड़े थे उस समय शायद, एक गांव की पकड़े।
बातचीत में फिर बीच में बिचौलिया वगैरह पड़े, तो थाने वाले कहने लगे कि भाई अब ये तो रजिस्टर में लिख चुका है, ये तो वापिस नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ इसके बीच बचाव के लिए जो बीच का रास्ता हो वो बताइए। तो निर्भय ने फिर 2.5 लाख रुपया लिया। समझ लीजिए उन लोगों से 2.5 लाख रुपया लिया, पुलिस वालों से। हाँ ले लिया। उसके बाद इस बात को वो कर दिया गया।